बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं चिकन कचौरी बना रही हूँ, इसलिए एक अदद मुर्गे का सीना ले लिया और ये मसाला ले लिए और अदरक लहसुन इसको लगा के रख दिए। अभी मैं इसको देगचे में डाल दूंगी और ये मसाले डाल दूंगी। हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर आधा चम्मच। धनिया और गरम मसाला बाद में डालूंगी जब ये पक जाएगा। तो एक गिलास पानी डाल के तो चूल्हे पे रख दूंगी गलने। ये चिकन अभी चूल्हे पे चढ़ा दी है, ये गलने तक पकाऊंगी मैं, चिकन गलने तक। जब ये गल जाएगा तो फिर तार के श्रेड कर लूंगी। माशाल्लाह से चिकन भी गल रहा है हमारा। साइड चेंज कर दिए मैंने इसकी। ये 2 प्याली मैदा ले लिए कचौरियों के लिए। इसको छान लेने और इसमें अजवाइन और ये नमक, आधी चम्मच नमक है और आधी चम्मच अजवाइन, ये मिक्स कर लेंगे और 2 चम्मच घी डाल देंगे इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो गूंद लेने। माशाल्लाह से डो तैयार कर लिए मैंने। तो अभी इसको मैं कवर करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए। ये आलू ले लिए हैं थोड़े से, इसको भी धो के और बॉयल करने के लिए रख दूंगी। ये आलू बॉयल हो गए हैं तो मैं इनको निकाल के तो छील लूंगी। माशाल्लाह से मुर्गा भी तैयार हो गया। ये चिकन तो इसको श्रेड करने के लिए निकाल लेते हैं। ये चिकन वाला जो मसाला है उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल 1 चम्मच डाल दूंगी और ये एक प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये सब मसाला डाल के थोड़ी देर के लिए भूनूंगी 2 मिनट। मसाला माशाल्लाह से भून लिया मैंने। इसमें ये धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दूंगी और चिकन डाल के श्रेड किया हुआ चिकन डाल दूंगी और ये थोड़े से आलू में 1.5 पाव ये डाल दूंगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी कचौरी के लिए मसाला। कचौरी और समोसे के लिए ये स्टफिंग तैयार कर ली है मैंने। ये जो रेस्ट के लिए मैदा आटा गूंद के ये इधर मैं इसको मसल लूंगी। थोड़ा डाल के आटा, सूखा मैदा थोड़ा डस्ट करके तो इसको अच्छे से कर लूंगी और इसका पेड़ा सा बना लूंगी। अभी थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इस पेड़े को मैं बेल लूंगी। ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा मोटा। बेल के रोटी तैयार कर ली है।
तो इस पे मैं ये मैदा और घी जो है वो मिक्स किया हुआ है, इसकी लेई बनाई हुई है, ये मैं इस पे रख के तो ऐसे इसको सारे पे फैला दूंगी। हाथ की मदद से लगा लेती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाए। जरा लगा दी है आटे की लेई सी, घी और मैदे की। अभी इसको ऐसे फोल्ड कर लेने सारे। अब इसके पीस कर लेने हैं। अभी ये जो पीस हैं उनको ऐसे हाथ की मदद से ऐसे कर लेना। अभी हाथ की मदद से प्रेस करके तो इसके कोने मोड़ लेने। एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवा। इस तरह 2 बार इसके कोने बंद करके तो पेड़ा सा बना लेना। इसी तरह बाकी भी सारे इसी तरह कर लेने तैयार कचौरी के पेड़े। हाथ से इस तरह फैला लेना है आटे को। इस तरह बड़ा कर लेना है और इसके अंदर ये स्टफिंग रख के, इस तरह ये स्टफिंग रख के ऊपर से इसके कोने मोड़ लेने हैं। तलते टाइम प्रेस कर। इस तरह ये बना लेनी है रोटी सी और इसके ऊपर ये रख के स्टफिंग तो इसके कोने मोड़ लेने हैं। 4 दफा मोड़ने हैं। और फिर ऐसे करके तो रख देने हैं सारे सारे। बाद में इसको प्रेस कर लेंगे। माशाल्लाह से ऑयल गर्म हो गया, इसमें अभी मैं कचौरियां डाल दूंगी। इसी तरह कचौरियां सारी डाल देंगे इसके अंदर। ये खुद ऊपर उठ जाएंगी, इनको हिलाने जलाने की जरूरत नहीं है। देखिए माशाल्लाह से ऐसे हो गई हैं हल्की पिंक। थोड़ा सा और गोल्डन करूंगी फिर निकालूंगी। माशाल्लाह से तैयार हो गई है। ऐसा ही कलर चाहिए था मुझे। अब मैं निकाल लूंगी इनको।
बहुत क्रांची और बहुत मज़ेदार बनी है। माशाल्लाह से कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छी और बहुत क्रांची बनी है। आप भी अपने घर में ट्राई करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें।